ले दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचकोश क्या है, विवेचना कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों त्रिगुण की संकल्पना और पंचकोश की अवधारणाएं। दोस्तों मनुष्य ने बाधा रहित पूर्ण स्वास्थ्य और अजेय व्यक्तित्व बन पाने के लिए हमेशा कड़ा परिश्रम किया है। व्यक्तित्व के मामले में मनोविज्ञान में विखंडित दृष्टिकोण रहा है। दोस्तों फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास के लिए आधार के रूप में बचपन के अनुभवों पर जोर दिया और एडलर, फोम और हेनरी व्यक्तित्व के लिए सामाजिक निर्धारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। और एरिक्सन और आलपोर्ट ने कुछ क्षमताओं को प्राप्त करने की वकालत की है और मैस्लो मूल आवश्यकताओं पर जोर देते हैं और रोजर्स व्यक्ति प्राप्त करने की वकालत की है और मैस्लो मूल आवश्यकताओं पर जोर देते हैं और रोजर्स व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं। और योग का व्यक्तित्व विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। और दोस्तों सांख्य दर्शन, जिसमें हमेशा सैद्धांतिक योग के रूप में जाना जाता है, में 3 प्रकार के शरीरों की कल्पना की गई है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। दोस्तों योग के अंतर्गत यह माना गया है कि जो कुछ स्थूल शरीर को प्रभावित करता है वह सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर दोनों को भी प्रभावित करता है। इसलिए संतुलित और सार्थक भौतिक जीवन से व्यक्तित्व आध्यात्मिक जीवन में पहुंचता है। और अपने व्यक्तित्व की संरचना के अनुसार मनुष्य अपने अनुरूप योग विधि अपना सकता है और राजसिक व्यक्ति कर्मयोग को अपना सकता है, सात्विक व्यक्ति भोजन योग को और तामसिक व्यक्ति कर्म योग को और ज्ञान योग को अपना सकता है। व्यक्तित्व तमस गुण के साथ प्रारंभ उसे रजन गुण में परिवर्तित कर सकता है तथा उसके बाद सत्व गुण में बदलकर अंततः गुणातीत और निरुद्ध अवस्था में पहुंचने से पहले गुणों से परे हो जाता है। इसके बाद आता है डॉक्टर एंडरसन ने 1960 ने कहा है कि व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा में इसकी सामान्य संरचना का विश्लेषण किया गया है, जिसके अंतर्गत इसके विकास की स्थितियों की खोज और उन्हें व्यवस्थित रूप से तैयार करने तथा इसके उच्चतम विकास की गुणवत्ता व विशेषताओं का वर्णन मिलता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यही है कि आदमी क्या है, वह क्या बन सकता है और वह ऐसा कैसे बन सकता है। दोस्तों तैत्तिरीय और आरण्यक में शरीर के 5 कोशों की अवधारणा है और अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर कोश, प्राणमय कोश, क्रियात्मक शरीर कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश, इन 5 कोशों का सह अस्तित्व सभी के पूर्ण सामंजस्य के साथ है। दोस्तों तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार व्यक्तित्व को उचित अभ्यासों द्वारा हम सभी कोशों की ओर ध्यान देना होता है। और पंचकोश की अवधारणा के अनुसार मनुष्य एक संपूर्ण सत्ता है जिसमें सभी पंचकोश एक स्वस्थ मनुष्य में पूर्ण सामंजस्य बनाए रखते हैं। सभी कोशों के संवर्धन के लिए उपयुक्त योगाभ्यास अपनाने की आवश्यकता होती है। अष्टांग योग का अभ्यास समग्रता की भावना से किया जाए तो सभी कोशों का संवर्धन समग्र रूप से होने लगता है और इस प्रक्रिया में हमें ऐसा व्यक्तित्व मिलता है जो स्वयं में पूर्ण होता है। दोस्तों केवल चिकित्सीय व्यवस्था के मामले में ही ऐसा होता है कि एक या अधिक विशेष कोशों में हम गड़बड़ी महसूस करते हैं तो अलग अलग कोश के लिए संस्तुत प्रचलित अभ्यास को ही किया जाता है। उदाहरण के लिए अन्नमय कोश में व्यवधान होने से हम आसन युक्ताहार आदि संस्तुत कर सकते हैं और प्राणमय कोश में व्यवधान होने पर प्राणायाम और अन्य ऐसे ही अभ्यासों को संतुष्ट किया जाता है। और मनोमय कोश की समस्या के उपचार के लिए प्रत्याहार और प्रयोगात्मक योग क्रियाएं और विज्ञानमय कोश में प्रावधान होने से धारणा और ध्यान की क्रियाएं संतुष्ट की जा सकती हैं तथा आनंदमय कोश के लिए ध्यान संबंधी तकनीकें जो भावातीत अनुभवातीत प्रकार की होती हैं, इनका अभ्यास किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।